नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, लाडली बहना योजना का पहला राउंड और दूसरा राउंड दोनों समाप्त हो चुके हैं। साथियों, पहले राउंड में आपने देखा 21 से 23 वर्ष की महिलाओं के आवेदन नहीं हुए थे। दूसरे राउंड में 21 से 23 वर्ष की महिलाओं के आवेदन हुए, लेकिन साथियों यहाँ पर 23 से अधिक उम्र की ऐसी महिलाएं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं था, उनके आवेदन जमा नहीं हुए। यानी कि पहला राउंड हो, दूसरा राउंड हो, दोनों में कुछ महिलाओं के आवेदन हुए, कुछ के नहीं हुए और बहुत सी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गई। साथियों, शिवराज सिंह चौहान द्वारा तीसरे चरण के लिए अनाउंसमेंट पिछली जनसभा में की गई थी और हमारे प्रदेश की ऐसी महिलाएं जिनके आवेदन फॉर्म जमा नहीं हो पाए थे, उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी उस दिन मिली थी। दोस्तों, अब इंतज़ार है तीसरे चरण के शुरू होने का। तो आज के वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे छोटा सा सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसको दबा लीजिएगा। साथियों, आगे लाडली बहना योजना में बहुत सारे अपडेट ऐसे आने वाले हैं जिनके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है। तो वो सारे वीडियोस हम हमारी चैनल पर बना देंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ हमने बहुत सारे लाडली बहना योजना से रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको भी जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करके देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी हमने लाडली बहना योजना से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर रखी है। चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको बताते हैं कि उन महिलाओं का आखिर क्या होगा जिनके आवेदन पहले और दूसरे राउंड में जमा नहीं किए गए। साथियों, पहला राउंड में जब आवेदन स्टार्ट हुए थे, जो कि मार्च में शुरू हो गया था, तब हमारे प्रदेश की कुछ महिलाएं अपने निजी कारणों से या फिर कुछ महिलाओं के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होने के कारण आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर पाई थी। कुछ महिलाओं की आयु कम थी, कुछ के डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं थे, किसी के आधार अपडेट नहीं था, तो किसी की समग्र आईडी सही नहीं थी। अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन साथियों, पहला राउंड जैसे ही ख़त्म हुआ था, उसके बाद उम्मीद थी कि सेकेंड राउंड में इन महिलाओं के आवेदन फॉर्म जमा कर लिए जाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने देखा, जैसे ही दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ तो उसमें भी सरकार ने नए नियम लेकर आ गई, जैसे कि आपकी उम्र 21 से 23 वर्ष होनी चाहिए और आप विवाहित होना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं के ही आवेदन लिए जा रहे थे। अगर आपकी आयु 23 वर्ष से अधिक होगी तो साथियों यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा था कि आपके पास ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा था। लेकिन जो पहले राउंड में महिलाएं छूट गई थी, जब वो दूसरे राउंड में आवेदन करने पहुंची तो उनके पास ट्रैक्टर नहीं होने के कारण वो आवेदन नहीं कर पाई। अब दोस्तों, उन पात्र महिलाओं को काफ़ी निराशा हाथ लगी। अब उन सभी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम जल्द ही तीसरा चरण लेकर आएंगे और प्रदेश की सभी महिलाओं के आवेदन फॉर्म फिर से जमा किए जाएंगे। अब दोस्तों, हमारे प्रदेश की उन महिलाओं को दोस्तों यहाँ पर इंतज़ार है तीसरे चरण का। तो तीसरा चरण दोस्तों, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम अगले महीने लेकर आएंगे, यानी कि सितंबर में यहाँ पर तीसरा चरण आएगा। सितंबर को जो महीना आने वाला है उसमें तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। पर साथियों, तीसरा चरण स्टार्ट होगा तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से नए नियम और नए आदेश सरकार लेकर आएगी। लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबके आवेदन फॉर्म जमा करेंगे, तो इन सब में साथियों यहाँ पर 23 से 60 वर्ष की महिलाएं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है और साथियों 21 से 60 वर्ष की ऐसी महिलाएं जो पहले और दूसरे चरण में आवेदन नहीं कर पाई थी, उन सभी महिलाओं को तीसरे चरण में आवेदन का मौका दिया जाना चाहिए। तभी साथियों हमारे प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं तारीखों की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त
की 20 तारीख यानी कि 20 अगस्त को दूसरा चरण समाप्त हो चुका है और अब आने वाले यहाँ पर जो 10 सितंबर की डेट आएगी, उस 10 सितंबर को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की चौथी किस्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र होने वाली है। 10 अगस्त को जैसे ही चौथी किस्त ट्रांसफ़र होगी, जैसा कि आप जानते हैं मुख्यमंत्री जब भी कोई किस्त ट्रांसफ़र महिलाओं के खाते में करते हैं तब एक बड़ा कार्यक्रम उनके द्वारा रखा जाता है। तो साथियों 10 सितंबर को भी एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। उस दिन मुख्यमंत्री प्रदेश की जो पात्र महिलाएं हैं जिनको अभी पेमेंट मिल रहा है, जिनके आवेदन फॉर्म जमा हो गए थे, जिनके खाते में पिछली किस्त के पैसे आए हैं, तो उनकी अकाउंट में साथियों उनकी जो चौथी किस्त है वो तो उनके खाते में आ जाएगी। लेकिन उस दिन अनाउंसमेंट होने वाला है तीसरे राउंड को लेकर। जिन महिलाओं के आवेदन फॉर्म जमा नहीं हुए हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री तारीखों का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपके लिए मेन फोकस रहेगा 10 सितंबर, जिस दिन मुख्यमंत्री चौथी किस्त जारी करेंगे। उस दिन आपको फिक्स डेट मालूम पड़ जाएगी, फिक्स डेट का पता लग जाएगा कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक आपके आवेदन फॉर्म जमा होने वाले हैं। तो यहाँ आपको 10 सितंबर का इंतज़ार करना है। लेकिन साथियों ये बात सही है, एकदम मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं एक अनाउंसमेंट करके ये बताया गया है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तीसरे राउंड के आवेदन शुरू होंगे, जो कि सितंबर में होना तय है। दोस्तों ये बात किसी भी तरह से फेक नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है। आपने अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब कुछ महिलाओं के मन में सवाल होगा कि नए नियम क्या आएंगे, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो पहले और दूसरे चरण में मांगे गए थे वही आपके लिए तीसरे चरण में भी लगने वाले हैं। और यहाँ पर उन महिलाओं के आवेदन फॉर्म जमा होंगे जिनके पहले और दूसरे चरण में नहीं हुए थे। अब आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रूप से तैयार करके रखिए, जिनमें कि समग्र आईडी, जैसा कि आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है समग्र आईडी, आधार कार्ड और मोबाइल। ये सारी जानकारी, सारी कागज़ आपको कंप्लीट रखना है। आपकी आधार समग्र आईडी पहले से कंप्लीट होनी चाहिए। आपका बैंक खाता डीबीटी एक्टिवेट होना चाहिए। आप उन्हें अगर आपने करवा लिया है तो आप उसको एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका अकाउंट डीबीटी एक्टिवेट है या नहीं। और आपका समग्र ई-केवाईसी भी आप चेक कर लीजिएगा कंप्लीट हुआ है या नहीं। साथियों कुछ इस तरह से आपको तैयारियां करके रखनी है। तीसरे चरण आपके लिए सबसे लास्ट और अंतिम चरण होने वाला है। इसके बाद फिर बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। भविष्य में आप लाडली बहना योजना में कभी भी आवेदन जमा नहीं कर पाओगे अगर आपने तीसरा चरण मिस कर दिया। तो अगर पहले और दूसरे चरण से आप वंचित रह गए, क्योंकि दोस्तों इन 2 चरणों में आपको लगभग 4 किस्तों का नुकसान यानी कि 4000 का नुकसान हो चुका है, इसलिए आप तीसरे चरण में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। आपको फॉर्म जमा करना है और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेना है। साथियों जैसे ही तीसरा चरण प्रारंभ होगा उसके आवेदन के लिए पोर्टल ओपन होगा। सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों छोटा सा आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि साथियों लाडली बहना योजना से रिलेटेड सारी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अन्य साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।